आप टेट या सीटेट पास हैं तो लगातार आप देख रहे होंगे अच्छी खबरें आ रही हैं। आप चाहे शिक्षा मित्र हों, बीएड हों, बीटीसी, डीएलएड, डीएड कुछ भी किए हों, तो आप सभी के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। और हम लगातार बता रहे हैं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू किया है उसके तहत अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे एक एक जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो रहे हैं और क्रमशः धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। इस साल केंद्र सरकार शिक्षा का बजट 15-20% बढ़ा रही है। ये न्यूज़ हमने जो है पेपर कटिंग शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, और आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है जो लगातार हम बताते आ रहे हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो इससे भी संबंधित न्यूज़ बिहार से आ गई है। बिहार में जो है ये सी शुरुआत होने जा रहा है और कुछ चीज़ें उत्तराखंड, कुछ यूपी, कुछ हरियाणा, एमपी और अन्य राज्यों से भी खबरें आ रही हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना होगा। एक भाई साहब अभी मैसेज कर रहे थे, अनपढ़ जाहिल, डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल उनको हम कह सकते हैं कि ऐसा है इसलिए हो रहा है, वैसा हो रहा है। गधे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ता क्यों नहीं है? हमने उनको यही मैसेज किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेगा नहीं गधा तो कैसे जानेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और आगे क्या क्या होना है। तो जो भी लोग समझदार हैं, समझदारी के साथ हर चीज़ पढ़ा करें, समझा करें, दिमाग का यूज़ क्या करें। अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो पहले ग्रुप में जुड़ने के बाद जो है आप पुरानी चीज़ों को जानने का प्रयास कीजिए। यूट्यूब पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पुराने नए सारे जानकारी जो है। और चलिए इनकी बात छोड़ते हैं। एक से एक गधे मैसेज करते रहते हैं तो उनको उस तरह से जवाब दे दिया जाता है। क्या किया जाए? डिग्री तो ले लिए जुगाड़ से, लेकिन बुद्धि तो नहीं आने वाली है जुगाड़ से, तो बुद्धि काम कहाँ करे? फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। तो जो भी शिक्षा मित्र हैं वो टेट या सीटेट अगर पास हैं तो देख रहे हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना की शुरुआत हो गई है। जो भी पुरानी योजनाएं हैं, शिक्षा मित्र योजना, नियोजित शिक्षक योजना, अतिथि शिक्षक योजना, अनुदेशक, ये सारी योजनाएं क्रमशः धीरे धीरे बंद हो रही हैं एक एक राज्य में। यूपी के अंदर भी सारी तैयारी हो चुकी है। जो अभी तक बजट खर्च हो रहा था कमरे बनाने में और अन्य चीज़ों में, फर्नीचर, टाइल्स वाइल्स जो भी लग रहे थे, अब वहाँ पर बजट खर्च हो चुका है। अब वहाँ बजट देने की जरूरत नहीं है। अब शिक्षक की भर्ती करेंगे, अब सैलरी पर खर्च करेंगे। वो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था, एक बार शुरुआत में खर्च करना होता है। ये सब तैयार हो गया तो अब टीचर्स को रखेंगे। क्योंकि टीचर्स को रखना जो है उनको हर महीने सैलरी देनी होती है, तो इस हिसाब से प्लान किया जा रहा है। तो 2-3-4 खबरें लगातार इधर आई हैं। एक तो हो गया हर कक्षा में शिक्षक योजना, जो कि हम लगातार बता रहे थे, इसकी शुरुआत हो गई है। पहले केंद्रीय विद्यालय में हुआ, केवीएस में जितने पद खाली थे वो भर दिए गए और अब राज्यों में लागू हो रहा है। तो बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार में हो रहा है और इसके बाद क्रमशः सभी राज्यों में होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि इस कारण से हो रहा, उस कारण से हो रहा, सीधी सी बात जानिए कि अगर कोई कुछ आपको दे रहा है तो वो आपसे भी कुछ उम्मीद करेगा। तो बैल बुद्धि की तरह मत बात किया कीजिए, वैसे वैसे फालतू ना किया कीजिए। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर चुनाव आ रहे हैं या जो कुछ भी है उनको ध्यान में रख कर के ही चीज़ों को होल्ड करके रखा गया था और बाकी ऑफिशियल काम हो रहे थे। और अब जैसे ही करीब आ गया चुनाव तो चीज़ें तेज़ी से होती दिख रही हैं, चर्चा में हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है। खाली आपको सैलरी चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन जो है जो आपको देगा वो आप उसके लिए कुछ ना करो, आप ये उम्मीद करते हो। तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड मैसेज ना किया कीजिए फालतू के। उसी तरह से फिर जवाब मिल जाता है। इन भाई साहब को जवाब मिला है बढ़िया से, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो मैसेज किए थे। तो खैर मूल मुद्दा यही है कि हर कक्षा में शिक्षा योजना केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय में लागू किया सबसे पहले, अब राज्यों में लागू करवा रही है, कड़ाई कर रही है। एक एक राज्य अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा का बजट बढ़ा दिया गया है। इस साल बजट की घोषणा होगी, उसमें रहेगा, न्यूज आ चुकी है। और एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। और जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, उसके बाद जो है एनआई डीएलएड कहाँ शिक्षक बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पर किस में आवेदन कर सकते हैं, कौन सा टेट सीटेट दे सकते हैं, बीएड वाले जो प्राइमरी में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, टेट सीटेट नहीं दे पा रहे हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नया सिलेबस तैयार हो रहा है, नया ब्रिज कोर्स तैयार हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, नए सिरे से हो रहा है। तो अब आप एकदम तैयार हो जाइए। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, तैयारी करना। आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी जानकारी हम बार बार देते हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी कंटेंट अवेलेबल हो सके। जैसे ज़्यादातर लोग का मैसेज आता है मैथ के लिए या इंग्लिश के लिए, तो इस तरह की चीज़ें जो है कोशिश करेंगे आपको इसी चैनल पर जो है उपलब्ध कराई जाएँ वीडियो, पढ़ाई से संबंधित भी। बाकी लेकिन हर चीज़ तो संभव नहीं है, आपको अपने से खुद से भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, किताबों से पढ़ना पड़ेगा। तो किताबें ले लीजिए, बताया जाता है सब कुछ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बुक्स से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सब कुछ आपको दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं।
तो अब तैयार हो जाइए, वर्षवार नियुक्ति होने जा रही है, शिक्षा में समायोजन होने जा रहा है, लेकिन इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। वर्षवार नियुक्ति होगी, 2011 से 2018 वाले पहले चरण में होंगे, 2011 वाले तैयारी एकदम शुरू कर दें जम करके, 2018 तक वाले शिक्षा मित्र भी ऐसे आसानी से नहीं, जो आपके बीएसए, बीईओ, एबीएसए, जो आपके हेड मास्टर या सहायक अध्यापक आपके साथ पढ़ाने वाले हैं, इनके द्वारा आपकी रैंकिंग कराई जाएगी। आपके पिछले 5 साल या 10 साल का जो भी रैंकिंग होगा, उनके आंकड़े जुटा करके इन्हीं लोगों से जो भी रैंकिंग करेंगे उसके आधार पर आपकी जो मेरिट तैयार होगी। इसके बाद इंटरव्यू, डेमो वगैरह की भी है बातचीत चल रही है कि इंटरव्यू, डेमो कुछ होगा। तो पढ़ाई करते रहिए और अपने जो भी आसपास माहौल है, जो आपके आसपास लोग हैं विद्यालय में, आपके अधिकारी, आपके सहायक अध्यापक, इनसे अच्छे संबंध रखिए ताकि आप को कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना होने पाए। सारी चीज़ों को अच्छा कीजिए। ट्रांसफ़र आप लोग को मिल रहा है, राज्य सरकार भी मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है, वो अलग मैटर है। वो सारी चीज़ें राज्य सरकार दे रही है या देगी, और केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना एक एक राज्य में लागू करा रही है। यूपी में भी होने जा रहा है। इसके तहत शिक्षा मित्र जो भी टेट सी टेट पास हैं, जैसे उत्तराखंड में हुए हैं परमानेंट, उत्तराखंड मॉडल, ऐसे अन्य राज्यों में भी लागू होगा धीरे धीरे, हर जगह हो रहा है। तो जो भी अपडेट्स दिए जाते हैं डेली, उनको ध्यान से सुना कीजिए। जो बातें नहीं समझ में आती हैं तो फिर आप हमसे बात कर लीजिए। जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, नए हैं इस चैनल पर, तो पुरानी वीडियो भी ज़रूर से देखें, हर बात को सुने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हुए आप समझ नहीं पाएंगे आपका कहाँ लाभ है, कैसे लाभ होगा। तो पढ़ना ज़रूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। नंबर सामने हमारा ब्लिंक हो रहा है, इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर या कॉल पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को सही जानकारी हो सके, और कोशिश कीजिए कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत आज की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा था ना, बीएड अभ्यर्थी। हाँ। तो सर क्या हो रहा है, आपको मैं ग्रुप में व्हाट्सएप में जुड़ा था नहीं ये? कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तराखंड, उत्तराखंड। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। और तो आपका मैं देख रहा था ना, अभी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे नहीं ये? तो सर क्या हो रहा है इसमें, रिजल्ट का क्या हो रहा है? तो लगातार सारे अपडेट्स तो आ रहे हैं। एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस साल जो है शिक्षा का बजट 15 से 20% बढ़ाया है, और हर कक्षा में शिक्षक योजना, आज वो भी न्यूज आ गई। तो लगातार अपडेट्स आ ही रहे हैं कहीं न कहीं से, सारे देख रहे होंगे आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है। हाँ 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 हाँ। तो हम लगातार हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। आज बिहार से न्यूज आई है, वहाँ पर एनडीए यानी कि बीजेपी शासित ही वो भी राज्य है, वहाँ बीजेपी का ही शासन है, एनडीए की सरकार है। और वहाँ पर लगातार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार सारे काम किए जा रहे हैं, तेजी से काम हो रहा है। और आज न्यूज आया है कि जो है हर विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक होंगे, 1 से 5 तक के विद्यालयों में। हाँ, वो भी देख रहा था मैं आपका। हाँ, तो वही हो गया, 5 कक्षाएं होंगी, 5 शिक्षक होंगे। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना जो लगातार हम बता रहे थे, तो पहले केंद्रीय विद्यालय में किया गया, अब राज्यों के विद्यालयों में किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में आए थे ना? ये बताओ ना, इसमें एक चीज और बताओ, इसमें जो मतलब ये टीटी का ईयर लगेगा या वो लगेगा, बीएड का ईयर लगेगा इसमें? अलग अलग राज्यों की कंडीशन अलग अलग है। तो जिस राज्य में जैसी कंडीशन है, वहाँ की राज्य सरकारें जो है डिसीजन लेंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो चूंकि जो संविदा शिक्षक हैं, उनको भी जो है इस योजना में लेना है। जो संविदा की योजनाएं हैं 10 साल 20 साल से चल रही हैं, उनको बंद करना है। तो क्रमशः जिस राज्य में जैसी कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। आपके उत्तराखंड में जो शिक्षा मित्र हैं, लगभग 80% शिक्षा मित्र वो टेट सी टेट पास कर चुके हैं। 80-85% उनको परमानेंट किया जा चुका है। और वहाँ पर भी हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू करना है। लेकिन जो बीएड वाला जो गजट रद्द हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो नया एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, उसी का इंतजार हो रहा है। जैसे ही ये अधिनियम आ जाएगा
तो इसके बाद यूपी है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान, एमपी, आसाम, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें जो भी टेट या सी टेट पास बीएड, बीटीसी, डीएलएड या जो अन्य कोर्स किए हुए लोग हैं सबको ईयर वाइज लिया जाएगा और जनरली ये टेट का ईयर देखा जाएगा कि टेट कब पास किया है। तो ये सर ये बताओ ना, मतलब ये गजट लगभग कब तक रिलीज हो जाएगी, मतलब कोई फिक्स इसका ऐसा कुछ है? देखिए, विभाग अपना काम करता है और करने के बाद कोई भी चीज़ जब वो सार्वजनिक करते हैं तभी हमको आपको जानकारी होती है, चाहे अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। तो अभी हाल ही में न्यूज आई है, तो एनसीटी अधिनियम 2025 यानी कि जितने पुराने नियम कानून बने हुए हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाएगा और ये नया अधिनियम लागू हो जाएगा। चूँकि कभी बीएड वाले राजस्थान से कोई मुद्दा कोर्ट जा रहा है, कभी एनआईटी डीएलएड का मुद्दा कोर्ट जा रहा है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग मुद्दे कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रख करके एनसीटी ने पुराने सारे नियम समाप्त कर नया नियम लागू करने के लिए ये अधिनियम तैयार किया है। इसमें स्पष्ट रहेगा कि प्री प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए कौन कौन से जो है टीचर जो ट्रेनिंग है वो मान्य रहेंगे, क्या टेट पास करना है, कैसे करना है, कौन सा किसके लिए है। तो एनआई डीएलएड है, बीएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो किसको किस स्तर पर वैलिड करना है, कौन सा टेट देना है, ये सारी जानकारी इस सारे नियम इसमें रहेंगे। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी स्तर पर टेट परीक्षा कराना है। तो अभी तक जो टेट परीक्षा 2 हो रहे थे, एक प्राइमरी और एक जूनियर 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि 4 टेट परीक्षाएं होंगी। तो जब ये 4 होने लगेंगे तो फिर सभी स्तर यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और उधर टीजीटी, पीजीटी सबके लिए टेट परीक्षा लागू होगा धीरे धीरे क्रमशः। अच्छा। और ये जो अलग अलग राज्यों में टेट परीक्षाएं हो रही हैं और केंद्र करवा रहा है सी टेट, इस पे भी जो है बदलाव होने जा रहा है। इसमें भी सेंट्रल का ही सी टेट होगा, स्टेट के जो टेट हैं ये धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे एक एक करके राज्यों के। जैसे यूपी में बंद हो चुका है, हो ही नहीं रहा है अब, अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है लेकिन हो नहीं रहा है कई सालों से, अब वो बंद ही है। तो सी टेट ही अब सबको करना होगा और सी टेट का भी नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। चूँकि समय की जो ज़रूरत है वो देखते हुए कंप्यूटर वगैरह भी सिलेबस में डाला जा रहा है। अच्छा। तो सी टेट का नया सिलेबस भी तैयार हो रहा है और ब्रिज कोर्स भी नया तैयार हो रहा है, उसके लिए भी आया था लेटर, तो हमने वो भी डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में, देखे होंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसमें सब कुछ लिखा है कि क्या क्या होना है। कोई समस्या अगर आ रही है जैसे बीएड का गजट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो समस्या आई है उसका हल निकालेंगे और ये जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होगा ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। और ये सारे प्लानिंग जो इस साल बजट बढ़ा रहे हैं इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि ये सब योजनाएं अब लागू होंगी, राज्यों को बजट देंगे एक्स्ट्रा। अच्छा। तो राज्यों को बजट देंगे, चूँकि आप जानते हैं ना कि कोई भी काम करना होता है वो बजट से ही होता है, पैसे से। तो बिना पैसे के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तक कोशिश ये रहा कि जो भी विद्यालय हैं जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर कमरे नहीं हैं तो कमरे बनाए जाएं, बिजली, पानी, अन्य जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए उसके लिए पैसा खर्च किया जा रहा था। जिन राज्यों ने ये काम कर लिया है तेजी से, अब उन राज्यों में ये हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत भर्तियां करने की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी शिक्षा मित्र हैं, अतिथि शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, जिस भी नाम से संविदा शिक्षक हैं, ये पुरानी योजनाएं धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और अलग अलग रास्ते से, जैसे एमपी में 50% आरक्षण दे दिए। अच्छा। आपके उत्तराखंड में जो टेट सी टेट पास किए उनको परमानेंट कर दिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा करा दिए। तो अलग अलग राज्यों की जैसी कंडीशन है वहाँ की कंडीशन को देखते हुए, प्लान करते हुए सारे संविदा शिक्षकों को मौका दे रहे हैं, परमानेंट होने का मौका दे रहे हैं। तो यही सेम चीजें सभी राज्यों में। फरवरी लास्ट तक आ जाएगा नया बजट? फरवरी लास्ट तक कंफर्म देखिए डेट, जब तक ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं होता नहीं कहा जा सकता। हो सकता है हम और आप आज बात कर रहे हैं,
हो सकता है कि शाम वाम तक आज ही कोई न्यूज आ जाए, या हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, हो सकता है 10-15 दिन में आ जाए, कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। तैयार तो हो गया है सब कुछ, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है, कब जो है इसको पब्लिक करेंगे, ये तो वही जानते हैं। तो तैयार है, किसी भी दिन पब्लिक हो सकता है कि फरवरी में आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा और डिले हो, लेकिन संभावना ये है कि अगला जो सीटेट परीक्षा होगा उसका जो आवेदन लिया जाएगा उससे पहले ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, आ जाएगा। संभावना यही है, क्योंकि तैयारी उसी हिसाब से चल रही है कि जो अगला सीटेट है उसमें जो भी प्लान किया गया उस तरीके से सीटेट कराया जाए। अगर 4 का प्लान हो चुका है तो 4 सीटेट कराया जाए, या बीएड को प्राइमरी में लेने की योजना है तो ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू करके तो फिर जो 2025 का अगला सीटेट है जुलाई वाला, उसमें बीएड को भी मौका दिया जाए, तो उसी हिसाब से प्लान किया जा रहा है। तो इस साल चूंकि गवर्नमेंट ने बजट बढ़ाया है तो हर राज्य को जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं कि क्या क्या करना है। तो एक एक राज्य से धीरे धीरे कुछ न कुछ खबरें आएंगी, और एनसीटी अधिनियम की भी खबर केंद्र से आ गई है। तो जो भी चीजें बताते रहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो कुछ भी है, अब वो सारी चीजें तेजी से होती दिखेंगी, क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ फर्नीचर, बिजली, पानी, कमरे, जो भी व्यवस्था तैयार करना था उसके लिए जो बजट मिल रहा था वो सब तैयार कर लिए। अब वो बजट जो वहां जा रहा था उन कामों में, अब वो बजट, अब बार बार तो कमरे नहीं बनेंगे, बार बार फर्नीचर नहीं देना है, तो अब वो बजट वहां न लगा करके अब दूसरी जगह कहीं खर्च होगा। और इस साल से बजट और बढ़ा भी रहे हैं, 15-20% बहुत होता है, बढ़ा दिए सीधे। अभी बजट आएगा तो 15-20% बढ़ाने की घोषणा जो है अखबार में आया था कि बढ़ाने जा रहे हैं। तो जो फर्नीचर, कमरे, बिजली, पानी, अन्य चीजों पर खर्च हो रहा था वो भी बच गया, और जो नया बजट और देने जा रहे हैं वो भी आ रहा है। तो जो है अब जो शिक्षकों की भर्ती करनी है, जो हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू करना है, जो और अन्य काम करने हैं, ये सारा बजट अब उस तरफ खर्च किया जाएगा। तो अब तेजी से सारे काम होंगे। आपने बीएड किया है ना? जी जी। कब किया आपने बीएड? सर मैंने 2008 में करा था। अच्छा, और प्राइमरी का टेट कब कब पास है? 11। 2011 का? तो 2011 वाले तो सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, उनको पहले मौका मिलेगा, क्योंकि 2011 से ही टेट परीक्षा शुरू हुआ था, और टेट के ही आधार पर होना है। तो 2011 में आपने टेट किया ही है और 11 वाले नंबर 1 पर आ रहे हैं। तो पहले चरण में चाहे जितनी जो है भर्ती की जाए, 2011 वाले तो सबसे पहले हो जाएंगे। आपके यहाँ अब क्या कंडीशन है टेट पास कैंडिडेट का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यूपी की बात करें तो यूपी में पहले चरण में 3 लाख के आसपास भर्ती होने की संभावना है। तो 3 लाख में 2011 से 2018 तक, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक, यहाँ तक के कैंडिडेट पहले चरण में हो जाएंगे, ऐसी संभावना है पूरी। तो अलग अलग राज्य जहाँ जैसी कंडीशन है, टेट पास कैंडिडेट की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितने टेट सी टेट पास हैं किस वर्ष, उसी हिसाब से होगा। तो जल्द ही जो है घोषणा होगी, आवेदन लिए जाएंगे। बिहार से न्यूज आ गई है, अब अलग अलग राज्यों से धीरे धीरे क्रमशः न्यूज आएंगे, हर जगह से आएंगे। तो बस वेट कीजिए, जल्द ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। फिर जो है ये वर्षवार नियुक्ति जो हम बताते रहते हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये उत्तराखंड में, यूपी में भी शुरू हो जाएगा, जैसे बिहार में हो गया। तो बस पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, सारी चीजें आ रही हैं धीरे धीरे सामने। ठीक है? चलिए, रख।